हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बंटवारा। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। देख रही हो रोशनी, अब दोनों बेटे बहू हमारे नाम की पर्ची निकालेंगे और जिसके हिस्से जो नाम आएगा उसे उसके साथ जाना पड़ेगा। अब बस इस उम्र में यही दिन देखना रह गया था। वैसे भी दोनों बेटे बहुओं के झगड़े तो इतने दिनों से हम लोग देख ही रहे हैं। घर संपत्ति जमीन जायदाद का बंटवारा करके मन नहीं भरा इनका अभी। तभी तो अब हमारा बंटवारा भी करने पर आ गए हैं। चिंतित होकर बोले राकेश जी। रोशनी जी बोली, आप चिंता मत करिए, दुख के दिन हैं अभी हमारे, सब्र कीजिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। राकेश जी और रोशनी जी के दो बेटे रौनक और शरद, अब बड़ी बहू रीना और छोटी बहू सोहा संयुक्त परिवार का हिस्सा थे। जब से छोटे बेटे शरद पत्नी सोहा शादी करके आई थी, दोनों बहुओं में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। सोहा जो भी काम करती रीना को बिल्कुल ना सुहाता और रीना जो भी करती सोहा को बिल्कुल रास ना आता। बहुत बार दोनों बहुएं रसोई में ही कुत्ते बिल्ली की तरह भिड़ जाती, जिसका खामियाजा बेचारे राकेश जी और रोशनी जी को भुगतना पड़ता था। दोनों में से कोई भी बूढ़े दंपत्ति को चाय नाश्ता या खाना देने तक को राजी ना होता। कितनी बार तो दोनों पूरे दिन रसोई में ही नहीं आती और बाहर से खाना मंगवा कर खा लेती। पतियों को कह देती कि वो अपने ऑफिस की कैंटीन से ही खाना खा ले और बच्चों को भी स्कूल के कैंटीन से खाने के लिए पैसे दे देती, ताकि दोनों देवरानी जेठानी को एक दूसरे का मुंह ना देखना पड़े। दोनों को ही अपने सास ससुर की रत्ती भर भी फिक्र नहीं थी कि कभी कभी तो पूरा दिन निकल जाता, दोनों में से कोई ये तक देखने नहीं आती कि उनके सास ससुर ने पूरे दिन खाना खाया या नहीं। रोशनी जी खुद ही इस अधेड़ उम्र में रसोई में जाती और अपने और राकेश जी के लिए कुछ हल्का फुल्का नाश्ता और खाना बनाती थी। उस पर भी बड़ी बहू रीना बोल पड़ती, माँ जी, खाना बनाने के बाद रसोई आपने इतनी गंदी छोड़ दी है, अब कौन साफ करेगा इसे। ना रीना रसोई साफ करती है ना ही सोहा। आखिरकार बेचारी रोशनी जी को ही साफ करनी पड़ती है। एक तो रोशनी जी से अब रसोई का ज़्यादा काम होता नहीं था, एक तो ओ चली थी और उस पर शरीर की बीमारियां। मगर जब दोनों बहुएं ही सास ससुर को खाना देने से पल्ला झाड़ दें तो उन्हें बनाना पड़ता था, जबकि डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सख्त हिदायत दी थी। राकेश जी कहते भी थे, दो दो बहुओं के होते हुए भी रोशनी, तुम्हें इस उम्र में हम दोनों का खाना बनाना पड़ रहा है। क्या इन्हीं दिनों के लिए बेटों की हमने शादी करवाई थी। राकेश जी और रोशनी जी का यह संयुक्त परिवार राकेश जी द्वारा बनाए पुश्तैनी मकान में रहता था, जिसमें राकेश जी और रोशनी जी नीचे के कमरे में रहते और दोनों बेटों और बहुओं को ऊपर की मंजिल पर बने अपने अपने कमरों में रहते। दोनों बहुएं आज़ादी से जीना चाहती थी। यहाँ कोई किसी के साथ रहना नहीं चाहता था। दोनों को घूमना और बाहर खाना खाना पसंद था, इसीलिए बहुत बार घर में खाना ही नहीं बनता था। मगर दोनों वृद्ध दंपत्ति तो पूरे दिन घर में ही रहते थे, वह बेचारे खाना खाने कहाँ जाएंगे। एक दिन बहुओं की इन हरकतों से तंग आकर राकेश जी बोले, रौनक और शरद, अब तुम्हारी माँ की काम करने की उम्र नहीं रही है। तुम्हारी पत्नियां खाना खाने बाहर चली जाती हैं ताकि उन्हें रसोई में ना जाना पड़े। यदि दोनों बहनों में आपस में नहीं पटती है तो उन्हें बोलो कि घर में काम बांट ले। बड़ी बहू संभालेगी सुबह की रसोई और शाम की छोटी बहू। उस दिन से घर की सुबह का खाना सारा काम बड़ी बहू करती और शाम का सारा काम छोटी बहू, जिस वजह से राकेश जी और रोशनी जी को दो वक्त का खाना मिल जाता था। ना मिलता था तो प्यार और सम्मान। बेटों के पास दिन भर दुकान का बहाना था और बहुएं तो वैसे ही सास ससुर से बात करना पसंद नहीं करती थी। एक दिन रोशनी जी छोटी बहू को इतना ही बोली थी कि बहू, आज खाने में नमक ज़्यादा था, मुझे बीपी की शिकायत है, तो खाने में नमक थोड़ा कम डाला कर। इतना कहना कि सोहा ने तूफान मचा दिया और बोली, एक काम क्यों नहीं करती माँ जी, आप दोनों समय का खाना अपनी लाडली बड़ी बहू के पास ही क्यों नहीं खाती हैं। एक तो इन बूढ़ों की मदद करो और ऊपर से इनका सुनो भी। एक तो गर्मी में सभी का खाना बनाओ और इनके नखरे भी सहन करो। मुझसे नहीं होता रोज रोज खाना बनाना। जब बड़ी बहू रीना को पता चला कि सोहा ने माँ जी से ऐसा कहा है तो कहीं सास ससुर का दोनों वक्त का खाना उसे ना बनाना पड़ जाए, इसीलिए उसने कहा, माँ जी, जो मिले खा लीजिए ना, क्यों किसी को भी टोका टाकी करती रहती हैं। आप तो जानती हैं हम लोग तो बाहर से भी खाना खा लेंगे, मगर आप लोगों को तो बाहर का खाना भी अच्छा नहीं लगता है।
आप लोगों के लिए तो घर में खाना बन रहा है रोज, और उसमें भी अगर आपको नखरे लगने हैं तो कोई सहन नहीं करेगा। इसीलिए बिना बड़बड़ किए जो मिले उसे चुपचाप चबा लीजिए बस। उस दिन राकेश जी और रोशनी जी यह बात अच्छे से जान गए थे कि दोनों बहू की तो आपस में बिल्कुल नहीं पटती, मगर वो हम दोनों को भी जैसे तैसे रोटी खिला रही हैं। वहाँ दुकान पर रौनक और शरद की व्यवसाय को लेकर अब लड़ाइयाँ होने लगी थी। रौनक के कहे अनुसार शरद दुकान से ज़्यादा पैसे उठाता था, जिस वजह से हिसाब किताब में गड़बड़ हो रही थी, और शरद कह रहा था कि रौनक उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है। खैर, सारी बातों का तोड़ निकला कि हम दोनों भाई अब अलग हो जाएंगे। आगे की कहानी आपको मिलेगी पार्ट 2 में, कल दोपहर 12 बजे। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय कहानी के बारे में ज़रूर बताएं।